हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट सॉल्यूशन पे। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिशत के भाग थर्ड के बारे में। 3 भाग कर लिए थे और आज अपन क्या करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन अपने को करने हैं दोस्तों। जी दोस्तों, अपने प्रतिशत भाग के आज भाग 4 भाग 4 की बात करते हैं। भाग थर्ड में अपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि मतलब किसी संख्या का प्रतिशत इतना बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा और इतना कम कर दे तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन आज। यदि किसी व्यक्ति की आय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 30% की कमी कर दे तो व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो व्यक्ति की आय में क्या कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। या दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर दे, पहले मान लो इनकम है एक महीने की 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में पहले तो 10% की वृद्धि कर दे अपनी इनकम में और बाद में 20% की कमी कर दे और बोल दे कि तुम्हारे 10,000 इनकम से कितनी इनकम हो गई बताओ परसेंटेज में। तो यहाँ पे अपने को पैसा नहीं देगा, सीधे दे दिया कि आय में इतने % की वृद्धि तथा इतने % की कमी कर दे तो उसकी मेन जो आय है, जो कुल वो कमाता था, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, ये बताना है अपने को। दोस्तों, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। कुछ नहीं है, बस 2 स्टेप में एक क्वेश्चन सोल्व आ जाएगा। अपने को पता है व्यक्ति की आय में 20% की क्या हुई है, पहले वृद्धि हुई है। तो 100 से अपने को पता है वृद्धि या कमी किस पर होती है, हमेशा 100% पर हुई है। तो पहले वृद्धि हुई थी 100 से 20% की वृद्धि, तो कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 120 पर। कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 120 पर। और फिर क्या हुई है, बाद में 30% की कमी हुई है। तो 100 से 30% की कमी यानी कि कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 70 पर पहुँच गए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा करना है और 100 का भाग देना है, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 का भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, 120 को 70 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 840। ठीक है, 12 57 84 8,400 आएंगे। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज निकालने हैं तो दोस्तों सीधे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितने % आ जाएंगे, 84% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज साइन करने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा और 100 का भाग देने पर परसेंट कितने आए, 84 आए। 84% आए। तो अपने को ऐसा नहीं करना कि उसकी आय में 84% नहीं। अब देखो 100 से कितने % कम आए, तो 16% कम आए। 100 से कितने % कम आए, 100 से 84 कितने % कम है दोस्तों, 16% कम है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यदि 100 से कम आए तो कमी हो जाती है, यदि 100 से अधिक आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 100 से कम है 84, तो कितने % की कमी हो गई, 16% की। तो उसकी आय में कितने % की कमी होगी दोस्तों, 16% की कमी हो गई। देखो दोस्तों, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। यदि यहाँ पे ऐसे दे दे कि यदि उसकी आय में पहले 50% की वृद्धि कर दे तथा बाद में 10% की कमी कर दे, पहले व्यक्ति की आय में 50% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी कर दे, तो बताओ उसकी आय में कितने % परिवर्तन होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, पहले वृद्धि हुई यानी कि 50 की वृद्धि, तो 100 से 50 कहाँ पहुँच गए, 150 पर। और फिर 10% की कमी तो कहाँ पहुँच गए, 90 पर। फिर परसेंटेज साइन के लिए कुछ क्या करना है, 100 का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 नंबर कितने होते हैं, 135। 135 यानी कि 100 से कितना अधिक है, 35% अधिक है। तो कितने % अब की बार वृद्धि होगी दोस्तों, 35% उसकी आय में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो। जो उसकी मेन आय थी
उसमें कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 35% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। एक और करते हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में, यहाँ पे अब की बार आई ना लेकर ऐसे बोल दे, यदि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि तथा बाद में 40% की कमी कर दे, या फिर ऐसे कर दे 20% की कमी कर दे, तो संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, या फिर कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। देखो दोस्तों पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे ऐसे दे दिया है। यदि उसमें दे रखा था यदि किसी व्यक्ति की आय में, अब की बार क्या दे दिया, यदि किसी व्यक्ति की संख्या, ऐसे दे दिया यदि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि तथा बाद में क्या हो 20% की कमी हो, तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो अपने को क्या पता है, पहले दिया हुआ 30% की वृद्धि दे रखी है, तो 100 से 30% की वृद्धि कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 130 पर पहुँच गए, और गुणा साइन लगाना है, तथा 20% की कमी कर दें, तथा बाद में 20% की कमी कर दें, तो 20% की कमी यानी कि 100 से 20% की कमी कहाँ पहुँच गई दोस्तों, 80 पर। तो 1 0 से 1 0, 13 को 8 से गुणा करो, कितने आएंगे दोस्तों, कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 104 पे। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 13 को 8 से गुणा किया, 104%। 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 4% अधिक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई संख्या में दोस्तों, 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यदि अपने को ध्यान रखना है, 100 से यदि कम आए तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और 100 से अधिक आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्लियर है ना। ये तो एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है, जितने की वृद्धि हुई है उतने की वृद्धि लिख दो, जितने की कमी हुई है उतने कमी लिख दो, और परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो बटा साइन 100 लगा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों आपस में, तो संख्या में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दे दिया, यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दे तो उसकी क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों अपने को सिर्फ एक ही अंक दे दिया, कि एक बात दे दिया कि वर्ग की भुजा को, मान ले वर्ग की लंबाई दे दी अपने को कि 20% बढ़ा दे, तो अपने को पता होना चाहिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान हो जाए। यदि वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ाएंगे तो दूसरी भुजा भी कितने परसेंट बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। और लंबाई और चौड़ाई अपने को दे रखी है तो अपन अपना आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं अपने को पता है समान होती है, तो वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ा दे तो दूसरी भी कितनी परसेंट बढ़ेगी, 20%। और परसेंटेज साइन के लिए क्या लगाएंगे, 100। 2 0 से 2 0 कितने परसेंट आ गए दोस्तों, 144। 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 100 से कितना अधिक है, 44% अधिक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा या कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में 44% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में।
ठीक है दोस्तों, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है मतलब, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप देखते हैं दोस्तों। प्रतिशत में खूब सारी टाइप है, सारी टाइप से मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टाइप से अलग अलग 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। इस टाइप से 3 क्वेश्चन करवा दिया आपको, पिछले वीडियो में मैंने करवा चुका हूँ, इसलिए सारे मैं करवा रहा हूँ आपको। अलग अलग टाइप से जो मोस्ट क्वेश्चन है आज तक जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको मैं ले रहा हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ए की आय बी से 20% कम है तो बताओ बी की आय ए से कितने % अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दे रखा है ए की आय बी से 20% कम है तो बताओ बी की आय ए से कितने % कम है। मैंने बताया आपको 20% कम है, यानी कि पहले आय कितनी थी 100% थी, बाद में 20% कम हो गई, यानी कि 20% की 100 से कम हुई तो कहाँ चली गई 80% पे चली गई। ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि ए की आय है जो बी से क्या है 20% कम है। यदि बी की आय 100% है तो यहाँ पे देख रहा है ए की आय बी से 20% कम है। यदि ए की आय बी की आय मान लें अपन 100% है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कमी कितने % की हुई है, 20% की कमी हुई है, तो अपने को बताना है। तो बताओ बी की आय ए से कितने % है। पहले 100 से 20% की कमी हुई, कहाँ चला गया 80। अब इसमें बताओ कि कितने % परिवर्तन करे कि वापस क्या आ जाए, ए की आय बी से कितने % अधिक आ जाए। यानी कि पहले 100 से कितने अपन कम किए थे 20% कम किए थे, और अब अपन वृद्धि वापस कितने करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे। लेकिन अब की बार किस पर करेंगे दोस्तों 80% पर करेंगे, क्योंकि पहले क्या हुई थी 100 से 20% की क्या हुई थी कमी हुई थी, और अब 80 पर क्या होगी 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी वापस अपन जाकर क्या पहुँच जाएंगे 100 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखो 20% की क्या हुई थी कमी हुई थी, और किस पर हो जाएगी अब 80% पर, और परसेंटेज साइन के लिए कितना लगाना पड़ेगा दोस्तों 100। तो गुणा करो, 2 से कट गया 8, 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, कितने % की अधिक है दोस्तों। बी की आय ए से कितने % अधिक है 25% अधिक है, और ए की आय बी से कितने % कम है 20% कम है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे दे, मान लो यहाँ पे दे दे रेखा की आय मोहन से 16 से 2/3%, या फिर ऐसे दे दे 14 से 2 ऐसे दे दे 16 से 2/3% अधिक है। कम की जगह अब की बार क्या दे दे अधिक है। 16 से 2/3 अधिक है, तो बताओ मोहन की आय रेखा से कितने % कम है। तो बताओ मोहन की आय रेखा से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, अब की बार क्या दे दिया अपने को ऐसे % दे दिया जो अपने को क्या नहीं निकाल सकते, अपन उनके अंक नहीं निकाल सकते, उनके प्रतिशत नहीं निकाल सकते। 16 से 2% की आप गणना करोगे तो गणना क्या हो जाएगी कठिन हो जाएगी, और अपने को ऐसा नहीं करना है। मैंने जब प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी प्रतिशत में, मैंने आपको बताया था, इन अंकों को मैंने सरल भाषाओं में लिखना सिखाया था। 16 से 2/3 का % मतलब क्या होता है दोस्तों 1/6। 14 से 2/7 का मतलब मैंने बताया था आपको कितना होता है 1/7। इस प्रकार मैंने सारे आपको अंक करवाए थे। तो अब की बार कितना दे रखा है 16 से 2% का मतलब कितना होता है 1/6। कौन कौन दे रखा है रेखा, और कितना दे रखा है मोहन। अब दे रखा है रेखा की आय मोहन से कितने % अधिक है 16 से 2% अधिक। यदि मोहन की आय 6 है तो रेखा की आय कितनी है दोस्तों 6 पर 1 अधिक है, यानी कि 7 अधिक है।
अपन मानते हैं कि मोहन की आय कितने परसेंट है, 6 है, ठीक है ना, क्योंकि बटा में दिया हुआ है 6, यानी कि मोहन से कितने अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मोहन की आय 6 है, तो रेखा की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ मोहन की आय रेखा से कितने परसेंट कम है, मोहन की आय रेखा से कितने परसेंट कम है। तो 6 से अपन 7 की ओर चलेंगे तो कितने परसेंट कम हो जाएंगे दोस्तों, 1%। और किस से कम बताया है, मोहन की आय रेखा से कितने परसेंट कम है। तो अब की बार बटा में कौन आएगा, रेखा का परसेंटेज आएगा, बटा के लिए 7 और गुणा साइन के लिए 100। तो अब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 से 2 बटा 7%। क्या है, 14 से 2 बटा 7%। मोहन की आय रेखा से कितने परसेंट अधिक है, 14 से 2 बटा 7%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। अब कोई दे दे ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं पहली तथा दूसरी से पहली नहीं ऐसे लिखते हैं, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अपने को देखो, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि कुल संख्याएं अपने को कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 संख्याएं दे रखी है, उसमें से बता रखा है अपने को कि कोई दो संख्याएं हैं जो एक तीसरी संख्या से कितने परसेंट, 20% और 25%, यानी कि पहली 20% अधिक है और दूसरी कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, पहले परसेंटेज ज्ञात करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात होने के बाद अपन संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और अपन ये बता सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि किसी तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या अपन मान लेते हैं यदि 100% है, तो पहली संख्या, तो यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या कितनी अधिक है, 100 से 20% चलेंगे तो कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 120 पर आ जाएंगे। और दूसरी कितने परसेंट अधिक है, 25%, यानी कि 100 से कितने अधिक है, 25%, तो कितने आ जाएगा, 25%। यानी कि तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो कितनी आ जाएगी, 120 पर। और ये कितनी अधिक है, दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक, यानी कि 125 पर चले गए। तो अब अपने को क्या बताना है, अनुपात अपने को ज्ञात हो गए और अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जिस संख्या के साथ का है, यानी कि दूसरी संख्या के साथ का आया, तो वो संख्या हमेशा किस में लिखी जाती है दोस्तों, बट्टे में लिखी जाती है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरी संख्या को बट्टे में लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, परसेंटेज साइन के लिए 100, 120 बटा 25 गुणा 100। हल करोगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें हल करो, 25 के पहाड़े से कट गया 4 बार, 25 के पहाड़े से कट गया 5 बार, 5 से ये चला गया 2 बार और फिर 2 बच गए 24 बार, 24 चौकूं 96%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है दोस्तों, 96%। ये पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या ये दे रखी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये अपन ने ज्ञात कर लिया। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ अनुपात निकाला था, अनुपात निकालने के बाद सीधा अपन ने हल कर लिया। लेकिन अपने को ये बात, इस क्वेश्चन की ये बात क्या है, मोस्ट लाइन है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्लियर है ना दोस्तों। ये तो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र से एक सेकंड दोस्तों, हाँ, किसी छात्र से एक संख्या दो बटा तीन से गुणा करने के लिए कहा गया परंतु गलती से 3/9 से गुणा कर दी, तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। त्रुटि प्रतिशत मतलब क्या है दोस्तों, कि जितना अंतर आएगा ना भाई, इस संख्या से मैंने कहा कोई संख्या 6 से गुणा करने के लिए कहा, मैंने कहा कोई संख्या 9 से गुणा करने के लिए कहा, लेकिन आपने 8 से गुणा कर दी, तो उसमें त्रुटि कितने की हुई थी? 1 की हुई थी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना था? 1 का। मेरे को गुणा 9 से करनी थी, लेकिन कर किससे दी? 8 से कर दी, इसलिए त्रुटि % आ गया। तो अपने को पहले पता है किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया, 2/3 से, और हमने गलती से किस संख्या से गुणा कर दी? 3/9 से। ठीक है दोस्तों, अब अपने को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों इन क्वेश्चनों में? देखो दोस्तों, ये आसान सी ट्रिक है। क्या है? आसान सी ट्रिक। यदि आप गणना करके करोगे तो बहुत ही क्या पड़ जाएगा? हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, 2/3 से गुणा करने के लिए कहा, लेकिन 3/9 से गुणा कर दी। तो अपने को सबसे पहले क्या लेना है? हरों का क्या लेना है? एलसीएम, लघुत्तम लेना है। हरों का लघुत्तम लो आप, पहले क्या आ जाएगा? 9, और 3 का लघुत्तम हमेशा कितना आएगा दोस्तों? 9 ही आएगा। तो हरों को दोनों से गुणा कर दो आप, 9 को फिर 9 को, इन दोनों का एलसीएम लेकर, क्या लेकर? एलसीएम लेकर दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 का आ जाएगा 6 और 1 का आ जाएगा 3। यानी कि गुणा किससे करनी थी? 6 से करने को कहा था, लेकिन उसने कर किससे दी? 3 से गुणा कर दी। तो गलती कितने की हुई दोस्तों? त्रुटि कितने % की हुई? त्रुटि कितने % की? नहीं, 3 की त्रुटि हुई थी। ठीक है ना भाई? देखो, 6 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन गलती से कर किससे दी? 3 से। तो त्रुटि कितने की हुई? 3 की हुई थी। और कितने पर हुई थी दोस्तों? 6 पर हुई थी। यानी कि 6 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन 3 से गुणा कर दी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 3 का आ गया। और जो बटे में आएगी वो संख्या क्या होगी? 6, क्योंकि कहा किससे था? 6 से कहा था, लेकिन गुणा किससे की? 3 से की। यानी कि 6 तो अपने को ज्ञात लिखने थे, लेकिन 3 अपने लिख दिए, लेकिन कम कितने रह गए? 3 रह गए ना। और किस पर रह गए? 6 पर रह गए। और परसेंटेज साइन के लिए क्या करेंगे? त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 3 से कट जाएगा 6 2 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार। तो कितने % आ गया? 50%। तो त्रुटि % क्या हो गया दोस्तों? त्रुटि प्रतिशत कितना हो गया? 50%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले क्या करना है, जो जिस संख्या दे रखी है उन संख्या का क्या लगाना है? अपने को सरल भिन्न में निकालनी है। सरल भिन्न मतलब संख्याओं के रूप में अपने को निकालना है। संख्याओं के रूप में निकालने के लिए हरों का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेकर जो संख्या आएगी उनका अंतर निकालेंगे, और जो पहले संख्या अपने को ज्ञात करनी थी उनसे क्या लिखेंगे? नीचे दे। जैसे कोई संख्या दे दे अपने को, किसी संख्या 5/6 से गुणा करने के लिए कहा, कोई संख्या 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने गलती से 2/3 से क्या कर दी? गुणा कर दी। 2/3 नहीं लेके आप यहाँ पे ले लो 4/2 से गुणा, आपने गुणा कर दी। तो अब की बार क्या करेंगे दोस्तों? अब की बार सेम इक्वेशन है दोस्तों, केवल क्या है? अंक चेंज है। तो 5/6 और कितना दे दिया? 4/2। 6 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों? 6 ही आएगा। दोनों को गुणा करो, ये कितना आ जाएगा? 5। यह कितना आ जाएगा? 3। यानी कि कितना ज्ञात कितना करना था? 5, लेकिन अपन ने ज्ञात की संख्या गुणा किससे करनी थी? 5 से, लेकिन अपन ने कर किससे दी? 12 से कर ली। तो अंतर कितना आ गया? 7 का आ गया। अंतर किस पर आएगा? 5 पर आएगा। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 5 का कर जाएगा 20 बार, कितने % की त्रुटि आ जाएगी?
140% की क्या आ जाएगी त्रुटि। तो त्रुटि कितना परसेंट हो गई 140%। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है, आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2 पार्ट और करेंगे, 2 पार्ट में ये सारे क्या करेंगे प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, थैंक यू।